मैंने भी ऐसी शर्त रखी था कि अनिरुद्ध खुद अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद वापस ले ले। एकादशी की महापूजा से पहले अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी मां के यहां जाना पड़ेगा। अनिरुद्ध की पत्नी है ना वो, उसने लिया ना उस लड़की की सारी जिम्मेदारियां, तो ये गंदगी साफ करने की भी जिम्मेदारी अनिरुद्ध को ही लेने दो। तुम्हें अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जाओ, पर ये उसकी गंदगी पहले साफ कर देना। ये शर्त मंजूर है तुम्हें? लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। जो हाथ बदलाव की मशाल उठाना जानते हैं वो अपनी जिम्मेदारी उठाना भी जानते हैं बाबा। और सही कहा था आपने, दुनिया को बदलने से पहले मुझे खुद को बदलना होगा। तो मैंने खुद को बदल दिया बाबा। बाहर शहर साफ करने से पहले मैंने अपना घर साफ कर लिया बाबा। पर आप अपना मन कब साफ करेंगे? दूसरों की बीमारी साफ करने की बात करते हैं ना बाबा, उससे पहले अपने अंदर के अंधविश्वास की बीमारी कैसे साफ करेंगे? और नहीं कर पाए तो बता दीजिए, कपड़ों से हो या सोच से, उसका इलाज करने की ठान ली है मैंने। कोयली, बोंदिता को तैयार करवाओ, डॉक्टर के पास जाना है हमें। अनिरुद्ध और बोंदिता इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? मिनी, बोंदिता को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। प्रार्थना करो कि सब ठीक से हो जाए। मेरी प्रार्थना सुनी आपने? नहीं ना? तो फिर आपकी कैसे सुनेगा भगवान? जरूर सुनेंगे, क्योंकि मैं और मिनी दोनों तुम्हारा भला चाहते हैं। क्यों मिनी? चलो। परी दीदी, बचा लो मुझे। काका ससुर जी भी हार गए राक्षस बाबू की जिद के आगे। कैसे रोकूं इन्हें? पेड़ पे चढ़ जाऊं? नहीं। तो आप ही करो ना कुछ। रुक क्यों गई बोंदिता? चलो। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, पर अभी तुम जाओ। पक्का ना परी दीदी? हाँ।
अब यहीं पर रुक जाओ, ड्राइवर गाड़ी ला ही रहा होगा। देखो बॉन्दिता, डॉक्टर के सामने शर्माना मत। जो जो सवाल पूछें सच सच जवाब देना, ठीक है? जैसे भगवान से कुछ नहीं छिपाते ना हम, वैसे ही डॉक्टर से भी कुछ नहीं छिपाना चाहिए, समझी? कैसे लोगों से बात करती हो तुम, बिना डरे बिना कुछ सोचे? आवाज है तो उठाती क्यों नहीं? तेरी आवाज बंद रहे तो ही अच्छा है। कितना तर्क करती है? तर्क से ही तो फर्क आएगा दीदी। ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी बॉन्दिता। अपने पति को अपना भगवान समझना। पति को भगवान मानूं तो भगवान को क्या मानूं माँ? मेरे पति के 4 हाथ होंगे, हाथ में चक्र और धनुष बाण होगा। पूजा करूं तो हर इच्छा पूरी करेगा। ऐसा क्यों? लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। भूख तो लगती है लड़कों को लड़कियों की तरह। आंसू भी भेद करते हैं क्या लड़के और लड़कियों में? काका ससुर जी, एक प्रश्न आया है मन में। हाँ पूछो। क्यों गलत है बच्चों की शादी? और अगर गलत है ये तो फिर क्यों हो रही है बच्चों की शादी? मैं तो बस सबक सिखाना चाहती थी इन्हें, ताकि ये जान सके कि शर्म भेद नहीं करता आदमी और औरतों में। वैसे ही डॉक्टर से भी बात करना है, ठीक है? सारी दुनिया को पता चल जाएगा मेरी बिस्तर गीला करने वाली बात। सब हंसेंगे मेरे मुंह पर और पति बाबू कहते हैं कि शर्माना नहीं, घबराना नहीं। कैसे हो गई है तुझसे बॉन्दिता? बॉन्दिता, चिंता कर रही हो लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा तुम्हारे परेशानी के बारे में? और नहीं तो क्या? डर लग रहा है सोचकर? पता है 2 महीने पहले ही गांधी जी सिर्फ धोती पहनकर विलायत गए थे। वहां पर रहने वाले अंग्रेज सूट बूट पहनकर उन पर हंस रहे थे, तरह तरह की बातें बनाई, मजाक उड़ाया, क्या क्या नहीं कहा। पर गांधी जी का हौसला रत्ती भर कम नहीं हुआ। उनके इरादे कमजोर नहीं हुए। उन्होंने किसी बात की, किसी इंसान की कोई परवाह नहीं की। पर मुझे परवाह है। अपना काम पूरा किए बिना लौटे नहीं गांधी जी। अपने मन की बात इतने जोर से कही उन्होंने कि उन पर हंसने वाले हर विलायती इंसान का सर झुक गया। उनके सम्मान में बजी तालियां आज भी गूंज रही हैं बॉन्दिता। मुझे तो बस लोगों के तानों की गूंज सुनाई दे रही है। मतलब समझी? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे इरादे कमजोर नहीं होने चाहिए, बल्कि और मजबूत होने चाहिए। बॉन्दिता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसे जो कहना है कहने दो, पर एक बात याद रखना, तुम्हारा भविष्य लिखने वाली कलम तुम्हारे हाथों में है। उस कलम को किसी और के हाथों में नहीं देना बॉन्दिता। तुम अपना भविष्य अपने आप लिखोगी। राक्षस बाबू बातें तो अच्छी करते हैं, साहस भी देते हैं, पर फिर भी बहुत डर लग रहा है मुझे। ठीक है, और आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे और जब वापस आएंगे ना तो उत्सव मनाएंगे, बहुत मजा करेंगे। तुम्हें बायोस्कोप दिखाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। यहाँ जान निकली जा रही है मेरी और आनंद की पड़ी है इन्हें। सास बचेगी मेरी तो ही ना उत्सव मना पाऊंगी ना मैं। नन्ही सी बॉन्दिता, कहाँ फंस गई तू? जानना चाहती हो क्या है? वापस आने के बाद दिखाऊंगा। लो, गाड़ी भी आ गई, चलो। हे दुर्गा माँ, बचा लेना मुझे। कहना तो नहीं चाहिए, पर क्या थोड़ी देर के लिए चिकित्सक बाबू के कान बंद कर सकते हो आप?
कुछ सुनेंगे नहीं तो किसी को बता भी नहीं पाएंगे ना। करोगी ना दुर्गा माँ? चलो वंदिता, आओ, डरो मत, आओ बैठो। वंदिता, तुम यहीं पर बैठो, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ, ठीक है? वैसे अच्छा ही हुआ ना हम जल्दी आ गए, कोई आया भी नहीं है अब तक। अच्छा है कोई नहीं आया, और कोई आए भी ना। कुछ कहा तुमने? वंदिता, पेशेंट का नाम वंदिता, उम्र 11 साल। रिश्ता क्या है आपका उनसे? मैं ख्याल रखूंगा इसका, इसे अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊं। ये मेरी पत्नी है। रिश्ता क्या है आपका? पत्नी है मेरी। क्या कहा? पत्नी है मेरी। बाहर आओ। परेशानी क्या है? वैसे डॉक्टर, दिन भर में तो कोई परेशानी नहीं होती, चल फिर लेती है, खा पी लेती है, पर पता नहीं रात में ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर गीला कर देती है। बाकी सबको एक बुरी आदत लगती है, पर मुझे लगता है ये सर्दी या जुकाम की तरह एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। सही कहा आपने, लोग समझते नहीं, लेकिन ये भी एक रोग ही है। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है डॉक्टर? ज्यादातर इस उम्र में होता नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो इलाज है इसका। बस उसके लिए मुझे ये केस अच्छे से समझना होगा। तो आप अपनी पत्नी को लेके आइए और अच्छे से जांच कर कर ही मैं कोई दवा लिख पाऊंगा। वो आई है मेरे साथ। इससे पहले कि तुम्हें अनिरुद्ध देखे, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाऊं? भागूंगी तो पति बाबू से बाद में डांट नहीं पड़ेंगी क्या? जरा सी डांट नहीं खा सकती तुम? कल जब तुम पर पूरा तुलसीपुर हंसेगा, तुम ये सब सह लोगी? घर पर बट्टो, बाहर सब हंसेंगे तुम पर, और तुम्हारी माँ के बारे में बुरा भला भी बोलेंगे, तुम सह लोगी? नहीं, ये कैसे सह पाऊंगी मैं? एक बात कहूँ आपसे? कहिए ना। आप बहुत ही अच्छे इंसान और पति जान पड़ते हैं मुझे। ऐसे रोग हों तो लोग बिरादरी के डर से डॉक्टर्स की जगह छुपकर बाबाओं और पंडितों से इलाज कराने लगते हैं, जिसके कारण न जाने कितनी लड़कियों को न जाने क्या क्या भुगतना पड़ता है परिवार में। काश बाकी सब भी आपकी तरह सोचें और हिम्मत दिखाएं। जाइए, आप अपनी पत्नी को ले आइए। जी, अभी लेकर आता हूं मैं। शुक्रिया डॉक्टर, आपके बस ये कह देने से कि इस बीमारी का इलाज है, मेरी आधी चिंता दूर हो गई। थैंक यू, मैं लेकर आया।